प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आज के वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 11 की कथा। भगवान के सच्चे विश्वासी भक्त प्रेम पूर्वक निरंतर भजन करते हैं, परंतु भजन के बदले में कुछ भी नहीं चाहते। संसार के सुख दुखों की तो उन्हें परवाह नहीं होती, स्वर्ग सुख को भी वे तुच्छ समझते हैं। यहाँ तक कि मोक्ष और साक्षात भगवत प्राप्ति का लोभ भी उन्हें भजन से डिगा नहीं सकता। वे भजन करते हैं, क्यों करते हैं इसका उनके पास जवाब नहीं होता, परंतु ये निश्चित है कि भजन किए बिना उनसे क्षण भर भी नहीं रहा जाता। उनके लिए भजन का त्याग उतना ही असाध्य है जितना जीवन के लिए प्राणों का। वस्तुत ये उदाहरण भी भक्त के द्वारा होने वाले भजन की तुलना नहीं कर सकता। ये तो समझने के लिए एक संकेत मात्र है। जो लोग सांसारिक भोग सुखों की प्राप्ति में भजन का सुफल होना समझते हैं और इसी में भगवत कृपा मानते हैं तथा संसारिक विपत्तियों और कष्टों में भगवान को भूल जाते हैं, कोसते हैं, उनकी अकृपा मानते हैं और कहीं कहीं तो भगवान की दया तथा उनके अस्तित्व पर संदेह करने लगते हैं, वे वस्तुत बड़े ही दयनीय है। ऐसे लोग भजन के प्रेमी भक्त नहीं हैं। ये तो लेन देन करने वाले व्यापारी, उनमें भी अविश्वासी मात्र हैं। हमारे भक्त राज श्री प्रताप राय जी उपयुक्त प्रकार के एक महान विश्वासी भक्त थे। युवावस्था के कुछ काल को छोड़कर इनके जीवन का मध्यकाल सांसारिक दृष्टि से दुख सागर में ही डूबते उतराते बीता, परंतु ये सदा ही अपने आनंद में मगन रहे। किसी भी दुख की ताकत नहीं हुई कि वे इनके दिल पर कुछ भी असर डाल सके। भक्त प्रताप राय जी क्षत्रिय थे। उनके पूर्वज बहुत समय से बंगाल में जा बसे थे। इनकी भाषा, वेश तथा चाल चलन में काफी बंगालीपन आ गया था, परंतु खानपान शुद्ध था। श्री गोपाल जी की भक्ति तो इनकी मानो बपोती थी। चारों ओर आमिष भोजी शक्ति उपासकों से घिरे रहने पर भी इनके परिवार में वैष्णवता का मानो अखंड एक क्षत्र साम्राज्य था। पश्चिम बंगाल के हरसोला नामक गांव में ये रहते थे। इनके पिता का नाम भानु राय और माता का नाम कुसुमी था। दोनों बड़े ही धार्मिक और भक्त थे। इनके पास जमीन थी और उसमें काफी अनाज होता था। पशुधन भी पर्याप्त था। कुछ महाजनीगण काम करते थे। उचित ब्याज पर आसपास के गांव वालों को रुपए दिया करते थे। अपनी स्थिति में ये मस्त थे। घर की आवश्यकता के अनुसार इनको किसी बात की कमी नहीं थी। प्रताप राय इस भगवान दंपत्ति के एकमात्र लाडले पुत्र थे। माता पिता ही संतान के सबसे पहले गुरु होते हैं। बच्चों का दुलार तो अवश्य ही करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनमें बुरी आदत पड़े और आगे चलकर उसका बुरा फल उन्हें भोगना पड़े। प्रताप राय के माता पिता इस विषय में बड़े सावधान थे। दो बहनों के बीच में प्रताप एक ही लड़के थे। माता पिता के हृदय के परम धन थे, परंतु उन्होंने उनमें एक भी बुरी आदत नहीं पड़ने दी। माता पिता के शिक्षा के प्रभाव से वे सवेरे उठते, भगवान का स्मरण करते, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते, नहा धोकर तुलसी का पौधा सींचते, घर में ठाकुर जी के दर्शन करते, कुछ जप करते, तब सवेरे का व्यालू करते, सबसे मीठा और विनय के साथ बोलते, हठ नहीं करते, माता पिता के सामने कभी नहीं बोलते। प्रताप जैसे देखने में सुंदर थे, वैसे ही बल्कि उससे कहीं अधिक हृदय से और बर्ताव में सुंदर थे। उनसे जो एक बार बात कर लेता वही मुग्ध हो जाता। माता पिता ने प्रताप में कष्ट सहने की भी आदत डाली थी। धूप वर्षा सहना, जाड़े में बिना कपड़े के रह जाना, हाथ से सब काम कर लेना, बहनों से ईर्ष्या ना करना, कपड़े गहने के लिए कभी ना ललचाना, बहुत सादे और मोटे कपड़े पहनने में आनंद मानना, जीभ के स्वाद और शरीर की सजावट से घृणा करना, शौकीनी बिल्कुल ना जानना और किसी भी काम के करने में ना लजाना उनके खास गुण थे। वे कोई भी चीज अकेले नहीं खाते, पहले अपने बहनों को देते तब खाते। बहनें भी उनसे बहुत प्यार करती। इस प्रकार प्रताप राय का लड़कपन माता पिता की देख रेख में बहुत ही आनंद से बीता। प्रताप राय की बड़ी बहन का नाम लक्ष्मी था और छोटी का नाम माधवी। लक्ष्मी का विवाह तो पहले ही कर दिया गया था। प्रताप राय का विवाह 13 साल की उम्र में और माधवी का 11 साल की उम्र में कर दिया गया था। दोनों को विवाह 5-7 दिनों के अंतर से एक ही साथ हुई। प्रताप राय के विवाह के बाद 10 साल तक भानु राय जीवित रहे। इसी बीच में घर का सब काम प्रताप राय करने लगे। प्रताप राय के एक पुत्र भी हो गया। प्रताप राय जब 23 वर्ष के हुए तब पिता भानु राय का देहांत हो गया।
पिता की मृत्यु से यद्यपि प्रताप राय के सर का छत्र ही टूट गया, परंतु उनकी विलक्षण विषय विरक्ति तथा भक्ति निष्ठा ने उनको दुखी होने नहीं दिया। उन्होंने सोचा, संसार में स्थिर क्या है, जो जन्मा उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। संसार के सभी संयोग वियोग को साथ लिए ही आते हैं। आत्मा अमर है, कभी मरता नहीं, और अनित्य तथा क्षणभंगुर शरीर स्थायी रहता नहीं, फिर चिंता किस बात की। पिताजी भगवान के भक्त थे। भगवान का नाम जप करते करते पिताजी ने इतनी आसानी से शरीर छोड़ दिया मानो अंग से सूखे फूलों की माला उतार दी हो। उन्हें कोई कष्ट हुआ ही नहीं। मरने में कष्ट तो उनको होता है जिनका मन भोगों में फंसा होता है, जो भगवान की दयापूर्ण विधान में विश्वास नहीं करते तथा जो देह को ही आत्मा मानते हैं। पिताजी तो भगवान के अत्यंत विश्वासी भक्त थे तथा आत्मनिष्ठ थे। उन्हें मरण कलेश क्यों होने लगा? वे भगवान के धाम में पधारे हैं, इसमें उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ होगा। उनके इस आनंद से सर्वार्थवश द्वेष करके मैं क्यों अपनी नीचता प्रकट करूं? इस प्रकार के विचारों से प्रताप राय ने पितृ वियोग की महान दुख को सहज ही सह लिया। अब घर परिवार का सारा भार प्रताप राय पर आ पड़ा। वे घर का सब काम करते थे, परंतु जैसे भोगासक्त विषयी मनुष्य का चित्त निरंतर निष्कपट भाव में विश्व में लगा रहता है, वैसा ही उनका चित्त सदा सर्वदा श्री भगवान के स्वरूप चिंतन में लगा रहता था। वे चंपा के बगीचे में चंचरीक की तरह निर्लिप्त भाव से सब काम करते थे। कुछ समय बाद माता कुसुमी का भी ध्यान हो गया। दिन रात माता की सेवा में लगे रहने वाले प्रताप राय ने मंगल में भगवान का विधान मानकर मातृ वियोग के कष्ट को भी सहर्ष सहन कर लिया। अब उनके जीवन में नित्य नए नए संकट आने लगे, मानो भगवान उनकी विशुद्ध भक्ति की बड़ी कड़ी परीक्षा ले रहे हो। परंतु जैसे सोना तपाए जाने पर और भी खरा हो जाता है, वैसे ही कष्टों से तप तप कर उनका भक्ति रूपी स्वर्ण अधिकाधिक निर्मल, उज्जवल और महान उच्च श्रेणी का होने लगा। कुछ वर्षों बाद प्रताप राय के एकमात्र पुत्र दीन बंधु राय का भी 12 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। पुत्र की मृत्यु के समय प्रताप राय और उनकी पतिव्रता पत्नी मालती ने जिस धैर्य, भगवत निष्ठा तथा कर्तव्य परायणा का परिचय दिया, ये सर्वथा स्तुत्य है। दीन बंधु को सन्निपातिक ज्वर हो गया था। माता पिता ने यथासाध्य उसकी चिकित्सा कराई और भली भांति सेवा की। दोनों जने पुत्र की चारपाई के पास बैठे उसे दिन रात भगवान नाम और भगवान की लीला कथा सुनाती तथा उसके मन में संसार की असारता एवं भगवान की ही एकमात्र नित्य सत्ता का अनुभव कराने की चेष्टा करते। दिन रात की हरि चर्चा से मरणासन बालक दीन बंधु का चित्त जगत से हट गया और वे एकमात्र श्री भगवान में लग गया। इसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। यही तो वास्तविक आत्मीयता और सच्ची सेवा है। इकलौता लड़का था, परंतु भगवत विश्वासी प्रताप राय तथा मालती ने परस्पर विचार करके यही निश्चित किया, ये सब श्री भगवान की लीला है। भगवान ने इसे दिया था, इसके द्वारा अपनी सेवा कराने के लिए जब तक उनकी इच्छा रही, इसके द्वारा सेवा करने का सौभाग्य उन्होंने हम लोगों को दिया। अब वे हमें दूसरी सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं। इसमें चिंता की कौन सी बात है? संसार तो उनकी लीला स्थली है, फिर मृत्यु है भी क्या वस्तु? ये तो जीवन नाटक का एक पर्दा है, जिसके हुए बिना नाटक की शोभा होती ही नहीं। आत्मा मरता नहीं, शरीर रहता नहीं, मिलना बिछुड़ना, संबंध होना, टूटना, ये सब इस खेल के अंग है। फिर रोना किस बात का? इस प्रकार निश्चय करके वे दोनों प्रसन्नता के साथ भगवान के भजन में लगे। लोग उनकी स्थिति को देखकर चकित रह जाते। कुछ समय के बाद उनकी छोटी बहन माधवी के पति वल्लभ राय रोगशैया पर पड़ गए। बड़ी बहन लक्ष्मी को ये विश्वास था कि तेरे भाई प्रताप राय बड़े ही भक्त हैं, वे यदि भगवान से प्रार्थना कर देंगे तो वल्लभ की मृत्यु नहीं होगी। लक्ष्मी ने भाई को इसके लिए अनुरोध किया। प्रताप राय निष्काम भक्त थे। वे जानते थे कि भगवान की भक्ति करके बदले में कुछ चाहना भक्ति को बेचना है। जो लोग भक्ति के बदले में धन, पुत्र, मान, यश, जीवन आदि चाहते हैं, वे वस्तुतः भगवान की तथा उनकी भक्ति की महत्ता जानते ही नहीं। वे साध्य तो असल में मानते हैं उन पुत्र, धन आदि नश्वर वस्तुओं को और भगवान को बनाते हैं उनकी प्राप्ति का साधन। ऐसी भक्ति वास्तव में भगवान की भक्ति नहीं है, ये तो उन विषयों की भक्ति है, क्योंकि उनका दर्जा भगवान से भी ऊंचा मान रखा है। वे ये भी जानते थे कि शरीर नश्वर है और यहाँ के सभी संबंध आरोपित है। इन आरोपित संबंध वाले अपने तथा अपने आत्मियों के शरीरों के लिए भगवान से प्रार्थना करना
मूर्खता मात्र है, परंतु वे बहन के अनुरोध को टाल नहीं सके। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं कल भगवान से प्रार्थना करूंगा। प्रताप राय की इस बात से लक्ष्मी को बहुत आश्वासन मिला। रात का लगभग तीसरा पहर था। बहनोई के बिस्तर के पास ही प्रताप राय बैठे थे। उन्हें तंद्रा सी आ गई। उन्होंने देखा कमरा अपूर्व ज्योति से जगमगा उठा। भगवान के दिव्य शरीरधारी 4 पार्षद अत्यंत सुंदर विमान लेकर खड़े हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, वल्लभ, तुम बड़े पुण्यशील और भगवत भक्त हो। पूर्व जन्म में ही तुम भगवान के दिव्य धाम में पहुंच गए होते, परंतु माधवी के साथ तुम वचनबद्ध थे। इसी से तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ा। माधवी भी परम साध्वी है। तुम्हारे देह त्याग के बाद वे भी सती होकर तुम्हारे ही साथ भगवान के परम धाम में पहुंच जाएगी। परंतु मालूम होता है प्रताप राय इस विधान को पलटना चाहते हैं। ये तुम्हारे जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करने वाले हैं। यदि उन्होंने भगवान से तुम्हारा जीवन मांगा तो भगवान उनकी प्रार्थना सुन लेंगे और तुम्हारा दिव्य धाम गमन रुक जाएगा। हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। परंतु प्रताप राय की चित्तवृत्ति देखकर रुके खड़े हैं। बोलो बोलो, तुम क्या कहते हो? वल्लभ की आत्मा ने कहा, भगवान, मुझे अभी ले जाओ। अनंत काल की साध आज पूरी हो रही है, इसमें क्षण भर का भी विलंब क्यों हो? प्रताप राय जी बड़े भक्त हैं। वे भला भगवान के मंगल विधान के विरुद्ध अपनी कोई इच्छा क्यों करेंगे? आप शीघ्रता कीजिए। अब मैं पल भर भी इस देह के बंधन में नहीं रहना चाहता। इतने में ही प्रताप राय की आंखें खुल गई। उन्होंने वल्लभ के चेहरे की ओर देखा। वल्लभ चेतनाहीन थे, परंतु उनके चेहरे पर तेज छिटक रहा था और होठों पर हंसी नाच रही थी। समीप बैठी माधवी को भी तंद्रा आ गई थी। वे चौंक कर उठी। उसने एक बार वल्लभ के मुख की ओर देखा और प्रताप राय से कहा, भैया, मैंने एक बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। भगवान के पार्षद पति देव को लेने आए हैं। मुझको उन्होंने वैकुंठ धाम का परम दिव्य आनंद दिखाया और कहा कि तुम भी साथ चलो, परंतु तुम्हारे भैया इसमें बाधक हो रहे हैं, उन्हें समझाओ। इतना कहकर वे फिर चेतनाहीन हो गई। थोड़ी देर के बाद पुनः जगकर कहने लगी, भैया, मेरे स्वामी और मैं, हम लोग मरते नहीं हैं। हम तो दिव्य आनंद धाम की यात्रा कर रहे हैं। तुम भैया इसमें बाधा क्यों देने लगी? हमारे सुख में तो तुम्हें सुखी होना चाहिए। माधवी स्वप्न का सारा हाल सुना गई। सारा का सारा स्वप्न वही था जो प्रताप राय ने देखा था। एक बात विशेष थी, माधवी स्वप्न में वैकुंठ धाम की यात्रा करके वहां की अपूर्व सुख शोभा भी देख आई थी। प्रताप राय चकित हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, आहा, मैं भगवान के विधान के विरुद्ध अपनी इच्छा प्रकट करके कितनी मूर्खता करने जा रहा था। वे मंगल में निरंतर हमारा परम मंगल करने में लगे रहते हैं। हम अदूरदर्शी मनुष्य विषय शक्ति के कारण अपना परम मंगल नहीं देखते और नरक के कीड़े की भांति विषय रूपी नरक में ही पड़े रहना चाहते हैं। सर्वदर्शी सर्वंतर्यामी सबके सहज कल्याणकामी भगवान से किस कल्याण के लिए प्रार्थना की जाए? उनसे तो कुछ भी मांगना ही वास्तव में ठगाना है। ना मालूम वे हमारा कैसा और कितना कल्याण सोचते हैं। हम यदि कुछ भी मांगते हैं तो वहां तक तो हमारी बुद्धि की पहुंच होती नहीं। अज्ञानी रोगी के कुपथे चाहने की भांति भ्रमवश हम कोई ऐसी चीज चाह बैठते हैं जो भगवान के सोचे हुए कल्याण से बहुत ही नीची होती है। कहीं कहीं तो उससे सर्वथा विपरीत वस्तु ही मांग लेते हैं। भगवान दयालु है। वे भजन के बदले में ऐसी कोई वस्तु हमें देते नहीं जो हमारा अकल्याण करे, परंतु हमारा परम कल्याण रुक अवश्य जाता है। इसलिए भगवान से कुछ भी मांगना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। बस इसी समय वल्लभ ने एक बार आंखें खोली और सबके देखते ही देखते उनका ब्रह्मांड फट गया। उसी के साथ मुख से ओंकार का उच्चारण हुआ और प्राण निकल गए। माधवी पति के साथ सती हो गई। बहन बहनोई की इस प्रकार की मृत्यु देखकर प्रताप राय को बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले कहा जा चुका है, प्रताप राय के यहाँ महाजनी का काम भी होता है। उनका ये कार्य भी एक प्रकार से लोक सेवा का ही साधन था। लोक सेवा के निमित्त से भगवत सेवा तो प्रधान लक्ष्य था ही। आसपास के गांव में किसी को रुपए की जरूरत होती तो वे अपनी कोई चीज लेकर इनके पास आता। इनके पास रुपए होते तो वे जितना मांगता उतने ही देते। एक कोठरी थी, उसमें एक लोहे का संदूक था। उसमें वे अपने ही हाथों अपनी चीज रख जाता। जब रुपए वापस लेने होते तो आकर अपनी चीज ले जाता और ब्याज समेत रुपए दे जाता। प्रताप राय इस बात का ख्याल अवश्य रखते कि ब्याज के नाम पर किसी की अधिक रकम तो उनके यहाँ नहीं आ गई। अधिक होती तो वे लौटा देते, बहुत कम ब्याज लेते। लोगों को इनके इस व्यवहार से बड़ी सुविधा थी। इनको भी कोई झंझट नहीं था, सिर्फ खाते में रुपए नाम जमा करने पड़ते थे। सारा काम विश्वास और ईमानदारी पर चलता था। प्रताप राय के दादा के समय से इसी प्रकार काम होता आ रहा था। होनहार की बात थी,
कुछ लोगों के मन में बेईमानी पैदा हुई। प्रताप राय से अकारण डाह रखने वालों ने भी साथ दिया। उन्होंने षड्यंत्र रचकर उनके विश्वास और सत्यप्रियता से अनुचित लाभ उठाना और उन्हें अपमानित करना चाहा। 4 षड्यंत्रकारियों ने समय समय पर अलग अलग आकर इनसे रुपए उधार लिए। रुपए के बदले में एक आदमी एक डिब्बा रख गया। 3 आदमी 3 थैलियां रख गए। डिब्बे वाले ने कहा इसमें बेशकीमती गहने हैं और थैली वाले ने कहा इसमें सोना चांदी है। प्रताप राय ने सदा की भांति कह दिया, जो कुछ हो रख दीजिए, जब रुपए देने आए तो अपना देखकर ले जाइएगा। वे लोग चले गए। कुछ समय के बाद डिब्बे वाले ने आकर रुपए देकर कहा, ये रुपए और ब्याज लीजिए, मैं अपना गहने का डिब्बा ले जाता हूँ। प्रताप राय ने रुपए लेकर जमा कर लिए और कहा, ले जाइए। उसने जाकर डिब्बा निकाला और उसने प्रताप राय के सामने लाकर खोला। खोलते ही बोला, गजब हो गया, मैंने तो तुमको भला आदमी और ईमानदार समझ रखा था, तुम तो बड़े बेईमान और नीच निकले। मेरा गहना निकालकर बदले में कंकड़ भर दिए हैं। वाह, इसलिए भगवान के भक्त बने फिरती हूँ और सत्य की मूर्ति बने रहती हूँ। पाखंडी कहीं के, लाओ मेरा गहना दो, नहीं तो वे मजा चखाऊंगा कि कई दिन याद रखोगी। प्रताप राय उसकी बात सुनकर सहम गए और बड़ी शांति से नम्रता पूर्वक बोले, भाई मैंने तो तुम्हारे डिब्बे को छुआ तक नहीं, तुम जैसे रख गए थे वैसे ही पड़ा है। उसने कहा, तब मैं तो कंकर भरकर रख गया था, तुम तो राजा हरिश्चंद्र ठहरे। अरे भले आदमी, तुम्हारी कलई खुल गई है, पाप का घड़ा आखिर तो फूटता ही है। खैर, अभी चुपके से मेरे गहने ला दो तो बच सकती हूँ। प्रताप राय ने गहना लिया ही नहीं था, ला कहां से देते। इधर वे जानबूझकर शरारत पर उतरा हुआ था, समझाने से कैसे मानता। जागते को कोई क्या जगाए, उसको तो बात बढ़ानी ही थी। वे मन माना बकने झकने लगा। प्रताप सिर नीचे किए चुपचाप सब सुन रहे थे। इतने वे तीनों भी आ गए। उन्होंने भी रुपए देकर अपनी अपनी थैलियां निकाली। थैलियों में सोना चांदी तो था ही नहीं, उनमें भी कंकड़ पत्थर ही निकले। अब तो 1 के 4 हो गए। उन्होंने गालियों की झड़ी लगा दी। इतने में ही षड्यंत्रकारियों की पहले से की हुई व्यवस्था के अनुसार 8-10 आदमी और भी आ पहुंचे और झूठे ही कहने लगे कि इसने पहले हम लोगों के साथ भी ऐसा ही दगा किया था। गांव के सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए। अब प्रताप राय को कौन सच्चा मानता। उस समय बंगाल में मुसलमानों का राज्य था। काजी के पास फरियाद हुई, उसे कुछ लोभ दे दिया गया। न्याय का नाटक रचा गया। प्रताप राय को जेल की सजा हो गई और उनके घर द्वार, खेत, जमीन से सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। काजी ने तथा षड्यंत्रकारियों ने आपस में बंटवारा कर लिया। प्रताप राय की पत्नी मालती को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया गया। इस प्रसंग में प्रताप राय को अपने पराये सभी के द्वारा अत्यंत अपमानित होना पड़ा। वे सबकी दृष्टि में चोर और बेईमान साबित हो गए। विपत्ति की सीमा हो गई। साधारण मनुष्य होता तो ऐसी स्थिति में भगवान का भजन छोड़ ही देता, बल्कि उन्हें कोसता और शायद कहता कि मैंने जीवन भर भजन किया, यदि कहीं कोई भगवान होता तो क्या इतना अन्याय हो सकता। सो भी मुझे भजन करने वाले के साथ क्या भगवान मुझे बचाता नहीं। द्रौपदी और गजराज की सभी बातें झूठी हैं। ये सब वहम है। भगवान कुछ नहीं होता। परंतु प्रताप राय तो बहुत ही ऊंचे भक्त थे। कहावत के अनुसार उनके स्वच्छ निर्मल चित्ताकाश में जरा भी विकार का बादल नहीं पैदा हुआ। उनकी शांति ज्यों की त्यों बनी रही और वे सदा की भांति अनवरत भगवान का नाम चिंतन करते रहे। उनकी ये दशा देखकर कोई कहता, बड़ा पक्का चोर है, देखो ना, इसके चेहरे पर जरा भी उदासी नहीं आई। किसी ने कहा, दंभ की मूर्ति है, अभी महात्मा जैसी शक्ल बना रखी है। इतना बड़ा पाखंडी तो हमने आज ही देखा। कोई बोला, यही तो घोर कलयुग का लक्षण है। मुंह में राम, बगल में छुरी। वाह वाह, जितने मुंह उतनी बातें। चारों ओर से गालियों की तथा व्यंग्य वाक्यों की बौछार हो रही थी, परंतु प्रताप राय अपनी भूमिका पर अटल थे। उनके होठों पर मुस्कुराहट थी और मुख पर अपार शांति। जेल जाते समय उन्होंने अपनी स्त्री से कहा, मालती सावधान, भगवान के मंगल में विधान पर जरा भी मन मैला ना करना। ना मालूम वे किस स्वांग में आते हैं। तुम अपने नेहर भाई के पास चली जाओ, भगवान का विधान होगा तो फिर मिलना होगा। उनकी इस बात को सुनकर मालती के नेत्रों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। वे भाई के घर चली गई। प्रताप राय जेल की काल कोठरी में निवास करने लगे। उनके भजन में तथा विश्वास में जरा भी कमी नहीं हुई। मालती घर से निकलते समय अपने ठाकुर जी को तथा उनके श्रृंगार की पिटारी को आंचल से ढककर ले आई थी।
ये बात लोगों को मालूम हो गई। इस समय तो बच्चे बूढ़े सभी इनके विरोधी हो रहे थे। जनता के मत का वास्तव में कोई मूल्य नहीं होता, ये तो हवा के साथ बदलने वाला हुआ करता है। गांव के जो लोग एक ही दिन पहले प्रताप राय को महान भक्त और सत्यवादी समझते थे, वे ही आज उसे परले सिरे का धूर्त और बेईमान बताने लगे। जब आंख बदलती है तब सब कुछ अपने आप ही बदला हुआ नजर आता है। किसी ने जाकर काजी से शिकायत कर दी। काजी तो तूला ही बैठा था, झट मालती को पकड़वा मंगवाया। ठाकुर जी के गहने छीन लिए गए और जपत जायदाद को चुराकर ले जाने के अपराध में मालती को भी जेल खाने में भेज दिया गया। जेल का दरोगा भला आदमी था, उसने मालती को प्रताप राय के ही साथ रखा। भगवान के विधान से मालती का जेल खाने में पहुंचना मालती और प्रताप दोनों के लिए सुख कर हो गया। दोनों मिलकर एक चित्त से श्री भगवान का भजन करने लगे। प्रताप राय का भाव बहुत ही प्रशंसनीय था। एक दिन रात के समय प्रताप राय भगवान की स्तुति कर रहे थे। मालती भी चुपचाप चित्त के द्वारा उनके सुर में सुर मिला रही थी। प्रताप राय ने कहा, भगवान तुमने बड़ा ही अनुग्रह किया, जो सब झंझटों से छुड़ाकर हम लोगों के लिए जबरदस्ती एक एकांतवास की सुविधा कर दी। हम लोगों का तो परम धन तुम्हारा भजन ही है। इस सुविधा के कारण हमें ये परम धन सहूलियत से प्राप्त हो रहा है। हे नाथ, ऐसी कृपा करो जिससे तुम्हारे भजन में हमारी आसक्ति अत्यंत दृढ़ और पूर्ण हो जाए, यहाँ तक कि तुम्हारे मिलने पर भी तुम्हारा भजन बढ़ता ही रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। दर्शन भले ही मत दो, हम ना तुम्हारे दर्शन के योग्य हैं, न हमारा अधिकार है, न हमें तुम्हारी इच्छा के विपरीत तुम्हारे दर्शन की उत्कंठा ही है। हम तो हे दया में बस तुम्हारा भजन करना चाहते हैं। तुम दर्शन दो और कहीं भजन छीन लो तो हमें तुम्हारे ऐसे दर्शन की भी इच्छा नहीं। कृपा करो प्रभु। निष्काम भक्त की वाणी सुनकर और उनके हृदय का भाव समझकर भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए। जेल खाने की काल कोठरी धन्य हो गई। भगवान वहीं प्रकट हो गए। सहस्त्रों सूर्य के प्रकाश के समान वहां प्रकाश फैल गया। त्रिभंग से खड़े हुए मुरली मनोहर श्री गोपाल जी ने प्रकट होकर भक्त दंपत्ति को गौरव मंडित कर दिया। भगवान की मनोहर झांकी के दर्शन कर प्रताप राय और मालती जगत की ओर अपनी सारी सुध बुध भूल गए। उनकी आंखें भ्रमर बनकर भगवान के मुख कमल मकरंद का अतृप्त होकर पान करने लगी। शरीर आनंद तिरेक से रोमांचित हो गए। नेत्रों से प्रेम की आंसू की धारा बह गई। वाणी रुक गई। वे दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और कोमल चरणार बिंदों का स्पर्श कर अत्यंत धन्य हो गए। भगवान ने कहा, वत्स प्रताप, बेटी मालती, मैं तुम लोगों की निष्ठा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। जो लोग सांसारिक सुख और आराम के बदले में मेरा भजन बेच देते हैं, वे बहुत ही भोले हैं। तुम्हारी बड़ी कठिन परीक्षा हुई, तुम पर बड़े बड़े संकट आए, परंतु तुम कभी विचलित नहीं हुए और किसी भी संकट के टल जाने के लिए भी कामना नहीं की। बात ये थी कि मैं तुम्हें विशेष रूप से अपनाना चाहता था। मैंने इसी से तुम्हारे पुराने कर्मों का बचा कुचा फल आत्मियों के वियोग, अपमान, कलंक और कारावास के रूप में भुगताकर तुम्हें कर्म मुक्त कर दिया है। अब तुम सब प्रकार से मेरे में प्रवेश करने योग्य बन गए हो। तुम जैसे ऐसी निष्ठा वाले भक्त मुझको बहुत ही प्यारे होते हैं। मेरे दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, किसी साधना विशेष से ये नहीं होते। जो लोग दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और जिनको एक एक पल युग के समान बीतता है, मेरे दर्शन उन भक्तों को, प्रेमी भक्तों को ही होते हैं। उनसे भी पहले उनको होते हैं जो दर्शन की भी परवाह नहीं करते, केवल अहेतुक प्रेम से निरंतर मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं। मेरे भजन के प्रताप से उनको संसार की कोई भी स्थिति प्रभावित नहीं कर सकती। तुम मेरे ऐसे ही भक्तों में से एक हो, इसलिए मुझे बहुत ही प्रिय हो। मालती भी तुम्हें पति रूप में प्राप्त करके धन्य हो गई। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। प्रताप राय ने कहा, भगवान तो हमारी सारी साध पूरी हो गई। अब हमें यही दीजिए जिसमें आपके भजन में हमारी और भी अधिक आसक्ति हो जाए। भगवान तथास्तु कहकर मुस्कुराते हुए तुरंत अंतर ध्यान हो गए। प्रताप राय की अनंत जन्मों की साधना भगवत कृपा से आज पूरी हो गई। इधर कुछ ही दिनों में काजी सहित चारों षड्यंत्रकारियों के शरीर कोढ़ से गलने लगे। गलित कुष्ठ से उनकी बुरी दशा हो गई। काजी की स्त्री बड़ी समझदार थी। उसने पहले ही निरपराध प्रताप राय को सताने और उनके घर द्वार लूटकर मालती को अनाथनी कर देने का विरोध कर दिया था। एक दिन मौका पाकर उसने पति से कहा, देखिए आपकी यह बीमारी मेरी समझ से भगवान के भक्त प्रताप राय को पीड़ा पहुंचाने का फल है। आप यदि मेरी बात माने तो उनको जेल से मुक्त कर दीजिए और उनसे क्षमा याचना कीजिए।
काजी को पत्नी की बात जची। उसने प्रताप राय और उसकी पत्नी मालती को छोड़ दिया। इधर उन चारों दुष्टों को भी अपनी भूल समझ में आई। काजी के साथ उन चारों ने आकर प्रताप राय के चरणों में गिरकर अपना अपराध स्वीकार करते हुए क्षमा प्रार्थना की। उन्होंने कहा, आप सर्वथा निर्दोष हैं। हम बड़े ही नीच हैं जो हमने स्वार्थवश आप पर झूठा कलंक लगाया और आपको जेल खाने भेजा। आप हम लोगों को क्षमा करके भगवान से प्रार्थना कीजिए जिससे हम इस अत्यंत दुष्ट रोग से छूट जाएं। प्रताप राय ने कहा, भाइयों, तुम्हारा इसमें कुछ भी दोष नहीं। तुम तो निमित्त मात्र थे। ये सब तो हमारे किए हुए कर्मों का फल था, परंतु इससे हमें परम लाभ हुआ। हमारी अनंत जन्मों की साध पूरी हुई। हम लोग तुम्हारे इस उपकार के लिए अत्यंत कृतज्ञ हैं। इतना कहकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, इन पांचों भूले हुए भाइयों का अपराध क्षमा होना चाहिए। इन्होंने काफी दंड भोग लिया है, फिर इन्होंने हमारा तो उपकार ही किया है। आप यदि कृपा करके इन्हें रोग मुक्त नहीं करेंगे तो हमें बड़ा ही दुख होगा। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इतना कहते ही अचानक उन पांचों के शरीर कंचन से हो गए। वे प्रताप राय के चरणों में गिर पड़े। अब तो गांव के सभी लोग, वे सभी लोग जिन्होंने झूठ मूठ ही प्रताप राय पर कलंक लगाने में सहायता दी थी, वहां आकर प्रताप राय और मालती के चरण छू छू कर उनसे बार बार क्षमा मांगने लगे। काजी ने उनकी जपत की हुई संपत्ति लौटा दी। प्रताप राय ने सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और दोनों स्त्री पुरुष संसार त्याग कर श्री धाम वृंदावन को चले गए। 30 साल वहां निरंतर भगवत भजन किया और फिर भगवान का नाम जपते जपते चित्त वृत्तियों को भली भांति भगवान में तल्लीन करके दोनों गोलोक को पधार गए। तो बोलो, भक्त और उनके भगवान की जय। आइए सुनते हैं अन्न धन बरकत देने वाली देवी अन्नपूर्णा की कथा। एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। ये दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोलती है, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वे 2-3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं पर बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय रह गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर वे पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मणों ने उसे कहा कि तूने अन्न छोड़ दिया है, सो तू अन्न की ही बात करता है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया और अपनी पत्नी से सारी बात कह सुनाई। तो उसकी पत्नी बोली, आप चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने इस मंत्र को दिया है। वे स्वयं ही इस मंदिर का खुलासा भी करेंगे। अब फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने उसे आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। ये अन्नपूर्णा का नाम जपते हुए और रास्ते में फल खाते हुए रणों का पानी पीता जाता। और इसी प्रकार कितने ही दिनों तक धनंजय चलता गया। वहां उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में आई और उसे सुंदर सरोवर भी दिखाई दिया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं आई, झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार नाम जपती थी। ये अघन मास की उजाली रात्रि थी और रात से ही व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज में धनंजय निकला था वे उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उन देवियों के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। पूजा क्या होता है? ये किसी ने किया है? इसे कब किया जाता है? कैसे किया जाता है? और इसकी विधि क्या है? मुझे भी कहो। तो वे कहने लगे, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन अगर ना बने तो 1 दिन उपवास करें। ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। निराहार रहकर कथा को सुने तथा सुनाने वाला अगर कोई भी ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी को सामने रखकर दीपक को साक्षी करके
सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुने मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो एक दिन फिर से उपवास कर ले। व्रत के दिन बिल्कुल भी क्रोध न करे और झूठ भी न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लोलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझ को संतान मिलती है, मूर्ख को बुद्धि मिलती है। तो जिस कामना से व्रत किया जाए माँ उसकी इच्छा को पूर्ण करती है। वे कहने लगा, बहनों, मेरे घर भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब उन्होंने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, मैं तुझे सूत दे देती हूँ। इस व्रत का सूत्र लेकर धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा भी हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय माँ अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा माँ कहता जाता। इस प्रकार वे कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है और उनके सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चवल डुला रही हैं, इतनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा माँ के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई और धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सभी बातें कह सुनाई। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति आने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा बन गया और उसके घर अनेक सगे संबंधियों ने आकर उसकी बड़ाई भी की और उससे कहा कि इतना धन और इतना बड़ा घर होने पर अगर संतान नहीं है तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अन्य इच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोच का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात को सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और ये व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वे धनंजय की आने की राह देखती रही। अब जब नई बहू को इस बात की खबर पड़ी तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक पड़ी और वे सुलोचना के घर पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी और धनंजय को अपने साथ ले गई। घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए जब निद्रा आ गई तो नई बहू ने उसके व्रत का सूत का धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी को कोप आ गया और घर में अकस्मात ही आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। इस बात पर नई बहू रूठकर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, आप घबराओ नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और वे सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वे माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर वे माता जी के चरणों में वंदन और रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई और बोली कि ये मेरे स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तुम फिर से सुखी हो जाओगे। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने जब आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ पाया। वहां से वे उसी प्रकार अपने घर को चला गया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी कि इस प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा ही सुंदर सा भवन दे दिया गया।
धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र के सहित वहीं पर रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में उसकी भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया और उनका सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला तो उसने उन्हें भी बुलावा भेजा। फिर सुलक्षणा ने उनको एक अलग घर में रख लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडारे भरे वैसे ही सबके भंडार भरे तो सब प्रेम से बोले, माँ अन्नपूर्णा की जय। आइए अब सुनते हैं धन समृद्धि प्रदान करने वाली, घर में बरकत लाने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिए। तो प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तमपुर नामक गांव में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी। उसका नाम था गौरी। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई वहाँ उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचार, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी गई। गौरी अपनी सासू माओ के पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय मैं पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाती हूँ, मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठती है तब वे देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। वे चावल, दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सब लोग खा लेते हैं तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी, रोटी का डब्बा खोलती है तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। ये देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था लेकिन रोटियां बची ही नहीं। अब वे सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसे कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे मिलती ही नहीं। ये हर रोज का काम हो गया था और वे सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां ना खाऊं और मैं पेट ना भरूं। गौरी इस आस में आटा ज्यादा लगाती कि किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां अवश्य मिलेंगी, किंतु ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा करते करते वे बहुत कमजोर, दुबली पतली हो गई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वे रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो दोस्तों, उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया और फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की। तो वे बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठ जाती है। वे सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंथा है, वे भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। ये सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वे रोटी के डिब्बे को खोलती है तो उसने क्या देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी हैं। ये देखकर बहू बहुत खुश हो जाती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंथने लगी और बहू रोटियां बनाती थी। बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने भर पेट खाना खाया। जब 8वां दिन आया
तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया था। तब सासू माँ ने कहा कि गौरी बेटा, क्या मैं आज आटा गूंद दूं या फिर तुम आटा गूंद लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं माँ जी, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंद दूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंधा और रोटियां बनाई, सबको प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डिब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरी रोटी खत्म हो गई है। ये देखकर वे गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है और वे सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब से मैं आटा गूंदने लगी हूँ तो मुझे रोटियां मिलती ही नहीं, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंदती हैं। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? ये सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा कि गौरी, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। तुम अपने मन से अपनी पसंद का भोजन बनाकर खाती हो, तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर कैसे हो रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है, इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपनी माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनको बहुत ही भाव भक्त होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो? तुम तो बहुत ही कमजोर दिख रही हो, क्या बात है? तुम्हें कौन सी बात खाई जा रही है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते? तुम्हें कुछ दुख देते हैं या ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी ये दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपने सास और ससुर से बात करना, वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वे सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वे अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वे कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाली है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटियां नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ, किसी किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती हूँ, किसी किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं। और माँ जी, आपको याद है मेरा हाथ कटा था, तब आप उस समय आटा गूंथा करती थी और वे भी बहुत कम, फिर भी मेरे लिए रोटियां बच जाती थी और मैं भर पेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए फिर से रोटियां बचती ही नहीं, आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, ये शायद मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़ गौरी को रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर
उस आटे को अच्छे से गूंथते हैं। गूंथने के बाद उस गूंधे हुए आटे पर अपनी उंगलियों की 5 छाप लगा देती है और कहती है कि बहू, ये माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ ये है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई, तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपनी 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगी। तुम कभी भी खाली पेट भूखे पेट नहीं सोगी। ये बरकत का चिन्ह होता है। और अब अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ देती है और फिर रोटियां बनाती है। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी, ये भरपेट भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता या कोई भी भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी वे खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। तो प्रिय भक्त जनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। ये माता लक्ष्मी जी और माता अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती हैं और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं, सभी बहनें अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्न धन की वर्षा करना। तो सब प्रेम से बोलिए, माता अन्नपूर्णा की जय।